अगर आपके पास पेपर नहीं है, जमीन का कोई भी पेपर नहीं है, तो अपने जमीन का सर्वे आप सर्वे टीम से किस प्रकार करवाएंगे, आपको पूरे डिटेल्स जानकारी मिलेगा, हर एक चीज़ बारीकी से। ठीक है, बस ध्यान आपको ये रखना है, क्योंकि हम जो भी बताएंगे वो चीज़ को अमल कीजिएगा तो जाके होगा। ये नहीं कि आप देखें मनोरंजन के लिए और बस निकल गए दिमाग में, उसको घुसाए नहीं, बस ऐसे ही, तो ऐसे नहीं, पूरे फोकस के साथ पूरे देखना होगा, अमल करना होगा, उस तरीका को अपनाना होगा, उस पर चलना होगा, तभी जाके होगा। ठीक है, तो सुनिए, देखिए आपका जो ज़मीन है, वो ज़मीन जिस ज़मीन पे रह रहे हैं, ज़मीन पे तो घर है लेकिन ज़मीन का पेपर नहीं है, या ज़मीन पे तो खेती करते हैं लेकिन ज़मीन का पेपर नहीं है, या किसी प्रकार का मैटर हो, तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि ये जो ज़मीन है ये आपका कौन सा ज़मीन है, या केवाला वाला ज़मीन है, या खतियानी ज़मीन है, या दान में मिला है, या भू अर्जन के द्वारा, या कोई भी ऐसे बंदोबस्त वगैरह हो, या जो भी हो, आपको अगर वो मिला है तो वो किस प्रकार से मिला है, या आप जिस ज़मीन पे रह रहे हैं गैर मजरूआ आम है या गैर मजरूआ खास है, कौन सा ज़मीन है जो आप रह रहे हैं। सबसे पहले तो ये जानना होगा कि जो ज़मीन है, इस ज़मीन आखिर है कौन। गैर मजरूआ खास है, गैर मजरूआ आम के बारे में आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, कमेंट कीजिएगा, एकदम सेपरेट बारीकी से। जो कोई नहीं बताएंगे वो हम बताएंगे। हम सिर्फ और सिर्फ ज़मीन से जुड़ा हुआ ही काम करते हैं, चाहे वो नापी हो, या वो ज़मीन संबंधित कोई भी विवाद हो, या ज़मीन संबंधित कोई भी पेपर हो, या ज़मीन संबंधित कोई टेक्निकल काम, सारा काम यहाँ पे ज़मीन से ही जुड़ा होता है। ठीक है, ज़मीन से संबंधित जो भी होता है। तो सबसे पहले आपको जानने के लिए वो ज़मीन किस प्रकार का है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, उस ज़मीन का एक अच्छा अमीन पकड़ के, अच्छा अमीन, वो नहीं, बहुत सारे ऐसे अमीन होते हैं, हम आपको बता देते हैं क्लियर, ठीक है ना। बहुत सारे अमीन को ये बुरा लग जाए, जो अमीन है उनको बोलिएगा जो हम बता रहे हैं, तो वो पीछे भागेंगे। ठीक है, या बहाना मारेंगे, छुट्टी नहीं है, किसी और का गच लिए हैं, किसी और को टाइम दिए हैं, तबीयत खराब है, थके हुए हैं, धूपा ज़्यादा है, जाड़ा ज़्यादा है, बरसात है, पानी है, ये सब कुछ ना कुछ बहाना मार के आपको टाल देंगे और आपका नापी नहीं करेंगे। इसका मुख्य कारण बहुत होता है कि बहुत सारे अमीन को वो जानकारी नहीं होता है। तो कैसे आपको बताएंगे कि वो जानकारी मेरे पास नहीं है, नहीं बताएंगे वो, क्योंकि उसको मार्केट अपना ख़राब नहीं ना करना है। तो इसलिए जो अच्छे अमीन होंगे वो अमीन आपको वो करेंगे। ठीक है, तो हम आपको बताते हैं, सुनिएगा। उनको बोलिएगा कि हम जिस ज़मीन पे मेरा घर है वो ज़मीन का खेसरा नंबर क्या है, सबसे पहले ये बताइए। खेसरा नंबर आप पता कीजिए, क्या कीजिए, खेसरा नंबर पता कीजिए। वो ज़मीन को वो जैसे ही बोलेंगे कि आपको पता नहीं है वो ज़मीन कैसा है, किस प्रकार का है, आपको भी पता नहीं है और उसको भी पता नहीं है, तो उसको निकालने का एकमात्र तरीका है नापी। और नापी कैसे, बहुत सारे व्यक्ति कब्जात ज़मीन को नापी कर देते हैं, जितना ज़मीन पे दखल कब्जा होता है उस ज़मीन को नापी करके रकबा धूर कट्ठा बीघा में बता देते, वैसा नापी नहीं, वो पोजीशन नापी उसको बोलते, वैसा नहीं। उसको बोलिएगा हमको चारों जिस प्लॉट से कटा है, जिस खेसरा से जो जैसे, सबसे पहले चारों ओर से मुस्तकिल बना के, क्या मुस्तकिल बना के सीमान खींच के चारों बाउंड्री लाइन को टाइट करे, यानी उसको फिक्स करे कि ये तो इधर तो नहीं घसका है या उधर तो नहीं भागा है, इसको फिक्स करना है सही तरीका से। फिक्स करने के बाद मुस्तकिल बनाएगा, फिक्स करेगा, फिक्स करने के बाद ही उसको पता चलेगा। और बहुत सारे व्यक्ति जो है वो ज़मीन को जानेंगे कैसे, खेसरा पता चलेगा ना, तब ना जाकर उसको मुस्तकिल से चारों बगल से टाइट करेगा कि उतना ही रकबा है कि नहीं,
ये तो रकबा चेक करने का एक तरीका हुआ। लेकिन उससे भी एक पहले प्रोसेस है। हम आप इसको जो बता रहे हैं गौर से सुनिएगा। एक और प्रोसेस है कि वो जिस जमीन पे है, ठीक है, जिस जमीन पे है उस जमीन की चौहद्दी में अमीन को अगर खेसरा नहीं पता चल रहा है कौन सा खेसरा है और मुस्तकिल वगैरह नहीं बना पा रहे हैं, ठीक है, ये अमीन के लिए भी फ़ायदेमंद होगा जो अमीन होंगे जिनको जानकारी नहीं होगी। अगर वो ज़मीन का खेसरा एक इस प्रकार से कि आप मुस्तकिल से पता कर लीजिए, पोजीशन देख लीजिए नक्शा में सबसे पहले कि नक्शा में कोई मुस्तकिल अगल बगल में कोई भी मुस्तकिल बना सकते हैं। 3 सीमाना 3 मेर चौमेर, ठीक है, या आप जो है पुराना ब्रिज मकान, जो पुराना जो है मकान बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मस्जिद, आप जो है मंदिर, रेलवे लाइन या कोई भी इस प्रकार ठोस या पुराना ब्रिज, नहीं तो बम्बा, जो सर्वे का मुश्किल होता है या नहीं अगर समझ में आ रहा है ये सब नहीं मिल रहा है, नहीं समझ, तो आप जिस प्लॉट पे है उस प्लॉट के इर्द गिर्द आपको तो ये जानकारी होगा कि ये प्लॉट कहाँ है, हम किस पोजीशन में खड़े हैं। अपना पोजीशन आप अगर नहीं निकाल पा रहे हैं कि आप कहें कर रहे हैं तो आप अमीन नहीं हैं, आप अमीन नहीं हैं। आपको पोजीशन निकालने के लिए सबसे पहले आपको मुश्किल बनाना होगा। उसके आसपास कोई रोड होगा, सुन लीजिए, कोई रोड होगा, उस रोड को पकड़िए। जहाँ पे रोड कटता है या कहीं पे घोंच बनाता है, एंगल बनाता है, ठीक है, उस एंगल को पकड़िए। यानी एक रोड दूसरे रोड में मिल के एंगल बनाता है, उसको आप कटान बिंदु भी बोल सकते हैं। तो वो कटान बिंदु को आपको पकड़ना है सरजमीन पे। कहाँ? सरजमीन पे। और उसके बाद जहाँ पे आप खड़े हैं वहाँ से जिस प्लॉट में आप खड़े हैं जहाँ पे, वहाँ से आपको नापी करना यानी जरीब चलाना है। नापी करने वाला जो चेन होता है वो जरीब, जो अमीन नहीं होंगे उनको हो सकता है जरीब सर क्या बोल रहे हैं, जो आप जो देखे होंगे जो नापी होता है ना, उस लोहा का जो चेन होता है उसको ही जरीब बोला जाता है। 66 फीट का होता है, 22 गज का होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, उससे नापी करना है। वो कटान बिंदु से अपना पोजीशन जिस खेसरा में, जिस प्लॉट में यानी जिस खेत में आप करें हैं वहाँ नापी करेंगे और देख लेंगे कि कितना कड़ी है। उसके बाद उसी दिशा में, हाँ, नक्शा को सही दिशा में, नक्शा पकड़ना भी कला है। नक्शा जो है सही से आपको पकड़ना है, सही से बैठाना है दिशा के अनुसार। उसके बाद कटान बिंदु नक्शा में खोजना है। जिस मोजा का नक्शा हो, जिस मोजा का जो सीट हो, मोजा मतलब सीट वही सीट हो, दूसरा नक्शा में नहीं तो पगला जाइएगा, नहीं मिलेगा। इसलिए जिस मोजा में आप खड़े हैं उस मोजा का पक्का नक्शा होना चाहिए। कम से कम मोजा तो पता होगा रैयत को, और उसके बाद किस सीट में है ये भी पता होगा। वो पता चल जाएगा, अमीन को भी पता रहता है कि ये एरिया किस सीट में पड़ता है। हम एक और तरीका बताएंगे किस सीट में पड़ता है, ठीक है। तो उसी सीट में, वही नक्शा के सीट में बोला जाए, जो नई सीट समझते होंगे, चादर संख्या को ही हम सीट बोलते हैं, नक्शा का चादर संख्या को हम सीट बोलते हैं। इतना समझिए, वही आपका जहाँ पे आपका प्लॉट है वही का, वो उसी एरिया का, वही भूभाग का नक्शा में उस कटान बिंदु से नक्शा में नापी करेंगे। जितना करीब आप अपना पोजीशन निकालने के लिए सरजमीन पे निकालें, जितना पोजीशन आप नापी किए हैं पोजीशन और वो कटान बिंदु के बीच, उतना उस कटान बिंदु से उतने दूरी पे उसी दिशा में नक्शा नापी करेंगे। उसके बाद आपको कॉन्फर्म नक्शा में चल जाएगा कि ये कौन सा खेसरा है। उसके बाद उस खेसरा को आप पहले रकबा निकालेंगे, ठीक है, रकबा निकालेंगे नक्शा में। क्या चीज़ में? नक्शा में। उसके बाद सरजमीन पे भी निकालना है। दोनों मैच कर गया तो ठीक है, नहीं मैच किया तो आपको चारों ओर से
ठीक है, मुस्तकिल बना के, जैसे एक ओर से बनाए ना जिस प्रकार से बोले उसी प्रकार से कुछ ना कुछ मुस्तकिल लेके तीन मेरा चार मेरा सब होता है, जो भी आपको सुविधा वहाँ पे लगे उससे आपको फिक्स करना है। यानी आरी मेर जिसको बोलते हैं, आरी जिसको बोलते हैं उसको आरी यानी मेर को फिक्स करना है, तो फिक्स हो जाएगा। कहाँ पे है, अगर वो इधर उधर हुआ वो भी पता चल जाएगा। उसके बाद खेसरा भी नक्शा में आपको पता चल जाएगा, और आप जो है खेसरा जैसी आपको जमीन का वो खेसरा पता चलेगा ऑनलाइन जो है, ठीक है, ऑनलाइन जाके उसको आप आसान तरीका से निकाल सकते हैं। आपका अपनी ज़मीन का खाता क्या है और किसके नाम से है वो निकल जाएगा, तो आपको जानकारी लग जाएगा। तो आप जो है ऑनलाइन भी पेपर निकाल सकते हैं, खतियान निकलता है नहीं निकलता हो आप कमेंट करिएगा, वो भी वीडियो हम ला देंगे। और नहीं तो हर जिला में अभिलेखागार होता है, जिला अभिलेखागार जिला में होगा, नहीं तो पुराना नहीं है वहाँ पे अवेलेबल, तो पता कीजिए कि पुराना अभिलेखागार कौन है, वहाँ से मिल जाएगा। खतियानी है तो, अगर रजिस्ट्री वाला है तो रजिस्ट्री ऑफिस में जाइए, नकल निकाल के आपको दे देंगे। ये एक तरीका है, ठीक है। और दूसरा तरीका इससे भी ज़बरदस्त, वो तरीका ये है कि आपका जो ज़मीन है उस ज़मीन की चारों ओर बहुत सारे व्यक्ति रहते होंगे चौहद्दी में। चारों ओर मतलब चारों बगल कौन है, चौहद्दी, चौहद्दी मतलब चारों ओर, चारों ओर कौन कौन है, आपसी के ज़मीन या आपके घर है बना हुआ, घर से सटा हुआ, पता कीजिए उसका रजिस्ट्री पेपर है, तो सटा हुआ व्यक्ति का नाम मतलब सटा हुआ मतलब चौहद्दी में आपका नाम मिल सकता है, तो वो भी एक प्रूफ बन जाएगा। तो प्रूफ के तौर पे नाम है तो प्रूफ के तौर पे रख सकते हैं, ज़्यादा उसमें कुछ है नहीं, क्योंकि हो सकता है वो व्यक्ति जो है बाद में आया हो, बाद में नए व्यक्ति क्या है कैसे आए हैं, बहुत सारा ज़मीन में इधर उधर होता है, ठीक है। गैर मजरूबा ज़मीन को भी आदमी सब बेच देता है, बहुत ऐसे भूमाफिया सब है, सरकारी ज़मीन भी बेच देता है, तो बहुत ऐसे होता है। तो नए पे उतना विश्वास है, फिर भी जो है एक सबूत के तौर पे आप उसको एकत्रित कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं। चौहद्दी में जिस व्यक्ति के चौहद्दी में आप पढ़ते हैं उसका रजिस्ट्री पेपर हो, ठीक है, या कोई पुराना हो, अगर खतियान वगैरह हो, आप पुराना आप भी हैं पुराना वो भी है, पुराना आप भी हैं और पुराना वो भी है, तो उसके चौहद्दी में आपको आपका नाम नहीं तो आपका वंशज का नाम, आपका तो नाम नहीं होगा, आपके वंशज जो भी होंगे बाप दादा परदादा उनका नाम दर्शाया गया होगा, तो आपके बाप दादा का नाम जो है वो तो आपको याद होगा, उससे मैच कर सकते हैं, जिससे आप ये वहाँ पे सबूत के तौर पे दिखला सकते हैं कि ज़मीन ये मेरा ही है। वो जो 1960 में या जो भी 1960 का इंडस्ट्रियल सर्वे हुआ था, रिविजनल सर्वे में उससे करवाया है, तो वो रिविजनल सर्वे वाला पेपर है, तो उससे कनेक्ट करके लिंक बना के सबूत के तौर पे सर्वे टीम को दे सकते हैं। और ज़मीन का जो रिकॉर्ड है पेपर है जहाँ ऑनलाइन में मिल जाएगा, तो उसको भी आप डाउनलोड करके दे सकते हैं, अभिलेखागार में मिल जाएगा, वहाँ से निकलवा के आराम से सर्वे करवा सकते हैं। और इस प्रकार है बिना पेपर से सर्वे कराने का ये तरीका, अगर पेपर आपके पास नहीं है तो, ठीक है। ये तरीका है, ये तरीका आजमाइए, आपको प्योर श्योर काम होगा, अमल कीजिएगा, इस पे काम कीजिएगा, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। आप बोलेंगे हम बताने वाले कौन है, तो यहाँ पे अमीन का ट्रेनिंग होता है, हम इसलिए हम इतना बारीकी से आपको ये चीज़ बता पाए हैं, और सब इतना बारीकी से आपको नहीं बता पाएंगे। और बहुत सारे व्यक्ति हैं, आप इस जो चीज़ में आपको जानकारी नहीं हो, जो आपको बोल देंगे वो मान लेंगे, लेकिन यहाँ पे हर एक चीज़ पारदर्शी होता है। यहाँ के अमीन भी जाते हैं तो आपको जो है ना 10% नॉलेज इस प्रकार दे देते हैं कि किसी अमीन के पास बात करेंगे तो बोलेंगे ये भी अमीन है, ऐसे शक करने लगेंगे ये पक्का अमीन होगा, ठीक है। इस प्रकार की वो अमीन को बहुत सारे अमीन जो है 10-15% नॉलेज पे ही इधर उधर से दुनिया नक्शा जान के ही नापी करता है, तो यहाँ पे वैसा अमीन नहीं बनता है, यहाँ पे एक ट्रेंड अमीन बनता है जो एकदम चैलेंज करने वाले हो, और वो झोला छाप नहीं, गवर्नमेंट की पोर्टल पे रजिस्टर अमीन हो जाते हैं, डिप्लोमा होल्डर हो जाते हैं, उनके नाम में गवर्नमेंट की पोर्टल पे ही अमीन लग जाता है, समझ गए। तो इस प्रकार से होता है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, बस इस वीडियो में इतना ही, जय हिंद।